हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग आपका जो इंग्लिश का AC4 है, जो आपके फोर्थ सेमेस्टर का पार्ट है, दैट इज AC4। सो इसके बारे में जानेंगे कि आपका AC4 में आपका क्या है। टॉपिक है कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड सॉफ्ट स्किल्स। तो उसका यूनिट फर्स्ट की हम बात करेंगे। यूनिट फर्स्ट से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, इसका जो मेन टॉपिक है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, द मोटिवेटिंग फैक्टर्स एंड आपका बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यूनिट फर्स्ट में आपको इतना देखना है। तो इसके लिए मैंने अभी वीडियो बनाऊंगा, 2 पार्ट्स में इसका वीडियो बनेगा। फर्स्ट पार्ट में आपका 2 रहेगा ऊपर के, फिर नेक्स्ट में आपका द मोटिवेटिंग फैक्टर्स एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो अभी हम फर्स्ट वीडियो में पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को देखने वाले हैं। सो आगे वीडियो को देखते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसको। सो इस यूनिट से आपको याद रखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में। सो ये आपका फोर्थ सेमेस्टर के लिए है, फॉर ऑल द स्ट्रीम लाइक आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम। So today we are going to study what is communication and its type, how many types of communication are there. सो आज हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में सीखेंगे। कम्युनिकेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, एंड व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। सो फर्स्टली से व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द आर्ट ऑफ कनेक्शन, है ना। कम्युनिकेशन क्या है, आर्ट ऑफ कनेक्शन है। आप लोगों से जुड़ते हैं, जो भी चीज़ें हम एक दूसरे से शेयर करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमें एक दूसरे से जोड़ती है। सो कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, थाट्स एंड फीलिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू द सिम्बल्स, वर्ड्स एंड बिहेवियर। तो कम्युनिकेशन क्या है कि हम लोगों के साथ अपना आइडिया शेयर करते हैं, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है, फीलिंग्स है, उसको हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, जो वर्ड्स के थ्रू होता है या फिर सिम्बल्स के थ्रू अगर हम कुछ शेयर करते हैं तो कम्युनिकेशन कहलाता है। डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर मीन्स टू शेयर, है ना। कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो किससे निकला है, कम्युनिकेयर वर्ड है आपका, इट इज़ लैटिन वर्ड, जिसका मीनिंग क्या है, टू शेयर, है ना, मतलब कुछ शेयर करना इसका मीनिंग है। इट्स टू वे एक्सचेंज क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग। तो ये क्या है, टू वे प्रोसेस है, और इसमें क्या होता है कि आप जो कुछ शेयर करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, उसका अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन क्या है कि कुछ भी आइडियाज़ वगैरह हम किसी को शेयर करते हैं या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उस पर्सन को समझ में आना चाहिए, तब आपका क्या है, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल होगा। एंड इट इज़ टू वे प्रोसेस। इसको हमें याद रखना है कि आप अकेले कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, इसके लिए कोई रिसीवर होना चाहिए जो रिसीव करेगा, कोई सेंडर होना चाहिए जो मैसेज सेंड करेगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन दैट इट इज़ टू वे प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू गो टू सेकेंड स्लाइड। 4 फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के वैसे तो मेनली 2 टाइप हम देखते हैं, लेकिन अलग अलग हिसाब से इसको जो टाइप्स है उसको हम देख सकते हैं। फर्स्ट है वर्बल, सेकेंड है नॉन वर्बल, एंड उसके बाद थर्ड है विजुअल, एंड फोर्थ है आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, स्पोकन और रिटन वर्ड्स कन्वेइंग मैसेज थ्रू लैंग्वेज। तो आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं उसको अगर वर्ड्स के थ्रू आप कन्वे कर रहे हैं, लोगों के पास शेयर कर रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा, ठीक है। इसमें आपका यूज़ किसका होगा, लैंग्वेज का या फिर वर्ड्स का बोल सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड्स अगर आप यूज़ करके कम्युनिकेशन का प्रोसेस करते हैं तो आपका ये वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। आगे वर्बल कम्युनिकेशन के अलग टाइप्स होंगे, और जिसमें आपका आ जाएगा ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। सेकेंड है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे वर्बल कम्युनिकेशन में क्या हुआ कि आपने वर्ड्स का यूज़ किया, है ना, तो इसी में आपका नॉन वर्बल में क्या होगा, जिसमें वर्ड्स का यूज़ नहीं होगा, नो यूज़ ऑफ वर्ड्स, है ना। तो वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे, इसमें आपका बिना बोले आपका जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो जाएगा। तो किसके थ्रू होगा, थ्रू बॉडी लैंग्वेज,
फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स एंड पोस्चर। तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है उसके हिसाब से कुछ फेशियल एक्सप्रेशन आप दोगे उससे, और जेस्चर वगैरह अगर आपने किसी को कुछ इशारा किया उससे, और पोस्चर जो बॉडी पोस्चर होता है उसके हिसाब से आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो इसमें आप कोई वर्ड का यूज़ नहीं करोगे, जस्ट आपके बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स वगैरह के थ्रू आपका जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होगा। उसके बाद थर्ड है आपका विजुअल। विजुअल में क्या होगा, ऐसे बहुत सारे चार्ट्स होता है, ग्राफ्स, डायग्राम्स एंड सिंबल्स फॉर इन्फॉर्मेशन। तो इसका हम यूज़ करते हैं कुछ चार्ट्स वगैरह, ग्राफ्स, डायग्राम एंड सिंबल्स टू शेयर आवर इन्फॉर्मेशन। तो अगर हम अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं तो सो इट इज़ कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, सो इसको जानना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो इसी वर्बल में आपका आ जाएगा ये सब चीज़ें। सो इसमें आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में क्या होगा, इसी का एक पार्ट बोल सकते हैं। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, ऑफिशियल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन एंड कैजुअल कन्वर्सेशन। तो फॉर्मल में क्या होता है, अगर आप ऑफिशियली किसी वर्क प्लेस में कम्युनिकेशन करते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। एंड इनफॉर्मल में क्या होता है कि हम कैजुअली किसी से बात करते हैं, लाइक आवर फ्रेंड्स, फैमिली, सो इट इज़ कॉल्ड आवर informal communication. We can say that we use formal words and formal sentences to share our information, so it is called formal communication. And we use casual words like informal words, so it is called our informal communication. So इसको जानना है आपको, टाइप समझ लिए, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। द नेक्स्ट इज़ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है। सो फर्स्ट में तो आप एक देखेंगे कोई आइडिया आता है दिमाग में, क्योंकि जो आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो आपका क्या है, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन इज़ आइडिया। सो अगर कोई आइडिया आपके दिमाग में आया तो उसको क्या करोगे, आप शेयर करोगे। तो आइडिया इज़ अ मैसेज, है ना। तो मैसेज इसमें ले सकते हैं कि जो मैसेज हम शेयर करने वाले हैं वही आपका क्या है, एक आइडिया है। सो मैसेज को क्या करेंगे, जो सेंडर है, सेंडर कौन होगा, द पर्सन हु इनिशिएट्स द मैसेज। जो पर्सन क्या करेगा, मैसेज को स्टार्ट करेगा, मतलब जो भी आइडिया दिमाग में जिसके आ रहा है, जो आगे उसको शेयर करना चाहता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंडर कहलाएगा। सो सेंडर इज़ द पर्सन हु इनिशिएट द कम्युनिकेशन प्रोसेस, है ना। तो आपका जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा वही आपका क्या कहलाएगा, सेंडर कहलाएगा। उसके बाद सेंडर क्या करेगा, मैसेज को एनकोड करेगा। एनकोडिंग क्या होता है कि अगर आपके पास कुछ मैसेज आया, अब उस मैसेज को आप क्या करोगे, वर्ड्स में या फिर सिंबल्स के थ्रू आप आगे शेयर करोगे। सो कन्वर्टिंग थॉट्स इनटू वर्ड्स एंड सिंबल्स, तो ये आपका क्या है, एनकोडिंग कहलाएगा। अपने वर्ड, अपने मैसेज को आपने एनकोड किया, किसी भी तरीके से आप उसको शेयर करना चाहते हैं, लाइक वर्ड्स और सिंबल्स के थ्रू, तो ये आपका एनकोडिंग कहलाएगा। फिर नेक्स्ट आपका थर्ड आएगा चैनल। चैनल इज़ वी कैन से दैट इट इज़ मीडियम ऑल्सो। सो चैनल क्या है, मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन। जो आप कम्युनिकेशन का प्रोसेस करेंगे वो किस मीडियम के थ्रू जाएगा, तो जिस मीडियम के थ्रू आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस होगा, लाइक स्पीच, ईमेल और फ़ोन, सो ये सब आपका अगर हम यूज़ करते हैं तो आपका मीडियम कहलाएगा, इसी को चैनल बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका रिसीवर, द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज। पर्सन जो मैसेज को रिसीव करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिसीवर। मतलब जो पर्सन है वो जो एनकोडेड मैसेज है उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। फिर उसको क्या करेगा, रिसीवर डिकोडिंग करेगा। अब डिकोडिंग क्या होगा, जो मैसेज है उसको जो रिसीवर है अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट करना मतलब क्या होता है, उसको समझना। इफ़ आई ड्रॉ एनी पिक्चर और एनी डायग्राम, एनीथिंग आई शेयर, या फिर एनी वर्ड्स आई शेयर, सो द रिसीवर विल इंटरप्रेट द मैसेज। जो आपको क्या करेगा, आपके मैसेज को समझेगा। ठीक है, तो जो मैसेज समझेगा उस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, डिकोडिंग कहेंगे। ठीक है, डिकोडिंग के बाद आगे आपका आता है लास्ट में फीडबैक। तो डिकोडिंग होने के बाद जो रिसीवर है वो मैसेज को समझ जाएगा, एंड आफ्टर दैट जो रिसीवर है वो क्या देगा, फीडबैक देगा। तो फीडबैक देगा मतलब क्या होगा कि वो जो है मैसेज को समझ गया और आगे
वो जो है सेंडर को क्या करेगा, फीडबैक देगा कि मैंने मैसेज समझ लिया है। रिस्पॉन्स फ्रॉम रिसीवर। उसके बाद इसमें एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नॉइस। नॉइस इज़ फिजिकल, साइकोलॉजिकल और लैंग्वेज बैरियर्स दैट कैन डिस्टरप्ट एनी स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब ये आपका जो नॉइस है वो कम्युनिकेशन है बैरियर पे काम करेगा। इस बैरियर का काम ये है कि वो कम्युनिकेशन के प्रोसेस को बाधित करेगा, मतलब उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 7 की पर्पसेस, है ना। मोस्टली हमें समझना है कि जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसके पर्पस क्या है ना। सो पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। फर्स्ट है टू इन्फॉर्म। जो भी चीज़ें मैसेज है हम किसी को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, वो हम देना चाहते हैं किसी को, तो इन्फॉर्म करना फर्स्टली हमारा एक मेन पर्पस है। प्रोवाइड नॉलेज, फैक्ट्स एंड इंस्ट्रक्शन, जो भी चीज़ें हम शेयर करना चाहते हैं। दूसरा है टू एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब क्या है, शेयर आइडियाज़, थॉट एंड इमोशन। जो भी आपके आइडियाज़, थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, उसको आप शेयर करते हैं किसी से, ये दूसरा पर्पस है। थर्ड है टू परसुएट। परसुएट का मतलब होता है किसी को अपनी बातों को मनवाना, वी कैन से दैट। सो इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स एंड एक्शन। किसी पर्सन को अपनी बातें मनवाना या फिर उनको आगे इन्फ्लुएंस करना, दैट इज़ कॉल्ड परसुएट। सो थर्ड पर्पस क्या है, टू परसुएट, है ना, किसी को परसुएट करना। फिर है नेक्स्ट टू मोटिवेट। किसी को हम मोटिवेट करने के लिए भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लाइक वी लिसन टू एनी मोटिवेशनल स्पीकर in videos, right? So or any audio message, so it is for our motivation, like that inspire better performance। तो मोटिवेट करके हम क्या है अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो ये भी पर्पस है। नेक्स्ट है टू बिल्ड रिलेशन। आगे क्या पर्पस है इसका, टू बिल्ड रिलेशनशिप, है ना। आपको जैसे किसी जगह पे काम करते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो अगर आप किसी से बात नहीं करेंगे तो आप उनसे रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाओगे। सो बिल्डिंग रिलेशन के लिए भी आपका ज़रूरी है कम्युनिकेशन करना। फिर नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट लर्निंग। लर्निंग को बढ़ावा देना, ट्रांसफ़र नॉलेज इफ़ेक्टिवली। अगर आप कुछ चीज़ सिखाना चाहते हैं लोगों को, सो इसके लिए भी आपका जो है कम्युनिकेशन करेंगे, तो ये भी एक आपका क्या है, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन है। आगे है टू रिज़ॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो उसको अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। सो इट इज़ ऑल्सो द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। सो उसके बाद आगे देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। सो व्हाट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, एज आई टोल्ड, यूजिंग वर्ड टू कन्वे मैसेजेस थ्रू स्ट्रक्चर्ड इंटेंशनल एक्सप्रेशन। जो भी आप वर्ड्स का यूज़ करोगे, सो ये कम्युनिकेशन आपका वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। इसमें आपका फर्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, फर्स्ट इज ओरल एंड सेकेंड इज रिटन कम्युनिकेशन। सो एग्जांपल्स क्या क्या हैं ओरल कम्युनिकेशन के, फेस टू फेस कन्वर्सेशंस, क्लासरूम टीचिंग, इंटरव्यूज, सेमिनार्स, टेलीफोन कॉल्स एंड पब्लिक स्पीचेस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एग्जांपल्स हैं आपके ओरल कम्युनिकेशन के। फिर है सेकेंड फीचर्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, इमीडिएट फीडबैक, टोन एंड पिच, क्विक एक्सचेंज, इंक्लूड्स नॉन वर्बल एलिमेंट्स। तो फीचर्स क्या क्या है, इमीडिएट फीडबैक हमें मिलता है ना, उसी टाइम पे आप किसी से बात करोगे तुरंत आपको फीडबैक मिल जाएगा। टोन एंड पिच क्या होता है, पिच इज़ द हाईनेस एंड लोनेस ऑफ योर वॉइस, यू कैन से, है ना। तो आपका जो आप कितने तेज बोल रहे हो या फिर कितना धीरे बोल रहे हो, ये आपका पिच कहलाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें, आपका टोन क्या है ना, किस टोन में आप बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करता है आपके ओरल कम्युनिकेशन में। क्विक एक्सचेंज, इसमें तुरंत क्या होगा, आपका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है एक्सचेंज होगा। आपको किसी को कॉल किया या फिर किसी के साथ फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो ये उसी टाइम पे एक्सचेंज हो जाएगा और वो अपने आइडियाज़ को तुरंत शेयर कर सकते हैं। इंक्लूड्स नॉन वर्बल एलिमेंट, इसमें आपके बहुत सारे नॉन वर्बल जो एलिमेंट्स है वो भी हम यूज़ करते हैं, लाइक हैंड मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन और आई कांटेक्ट। ये सारी चीज़ें भी आपके इस ओरल कम्युनिकेशन के टाइम पे होता है। तो एडवांटेजेस क्या है आपके ओरल कम्युनिकेशन के, फास्ट है, पर्सनल है, इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन है। तो ये आपका फास्ट होगा, पर्सनल है और इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन। अगर कोई पर्सन को समझ नहीं आया आपका ओरल कम्युनिकेशन करते टाइम,
तो उसी टाइम पे आप उसको क्लियर कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या क्या है, कमियाँ क्या क्या है। नो परमानेंट रिकॉर्ड, अगर आप ओरल कम्युनिकेशन करेंगे तो उसके लिए कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होगा। कैन बी मिसअंडरस्टूड, इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इमोशन, है ना, और इसको गलत तरीके से भी ले सकते हैं। कई बार आपका जो ओरल कम्युनिकेशन होगा वो और इन्फ्लुएंस्ड बाय मोटिव इमोशंस, है ना, तो इमोशन के थ्रू भी क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। फिर सेकंड है आपका रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होगा, इसके एग्जांपल्स हैं असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स, ईमेल्स, ऑफिशियल लेटर्स, लेबोरेटरी रिकॉर्ड्स, है ना, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपका रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। फीचर्स क्या है, परमानेंट रिकॉर्ड होगा, करेक्ट ग्रामर रिक्वायर्ड है इसके लिए, मतलब आपका जो रिटर्न कम्युनिकेशन होगा इसमें गलतियाँ कम होने के चांसेस रहेंगे क्योंकि आप उसको बार बार सुधार सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड एंड डिटेल, है ना, हर चीज़ को आप डिटेल में बता सकते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में। उसके बाद एडवांटेजेस क्या क्या हैं, प्रिजर्व फॉर द रेफरेंस, है ना, जो आपका रिटर्न कम्युनिकेशन है उसको आगे रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। केयरफुली प्लान्ड, है ना, प्लान करके आप मैसेज को भेजेंगे। और रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग, जो आपका जो मैसेज है अगर सही से लिखा है तो फिर आपका जो मैसेज है अच्छे से जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करेगा। सो लिमिटेशंस क्या क्या है, नो इमीडिएट फीडबैक, टाइम कंज्यूमिंग, रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल्स। तो इमीडिएट फीडबैक तो आपको तुरंत नहीं मिलेगा, टाइम कंज्यूमिंग है और रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल, मतलब आप रिटर्न कम्युनिकेशन करेंगे तो आपके पास एक अच्छा राइटिंग स्किल्स होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल में क्या आएगा, ट्रांसमिटिंग मैसेजेस विदाउट वर्ड्स थ्रू बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट्स, एक्सप्रेशन एंड अपीयरेंस। रिसर्च शोज नॉन वर्बल सिग्नल्स ऑफन एक्सप्रेस मोर देन वर्ड्स, मतलब आपका जो नॉन वर्बल है उसमें आप कोई वर्ड्स का यूज़ नहीं करोगे, इसमें आपका बॉडी मूवमेंट्स, एक्सप्रेशन और अपीयरेंस के थ्रू आपका कम्युनिकेशन होगा। और ऐसा कहा जाता है कि जो एक्सप्रेशन है या फिर जो नॉन वर्बल सिग्नल है वो ज़्यादा अच्छे से वर्ड से अच्छे तरीके से मैसेज को डिलीवर करता है। तो इसमें क्या क्या आता है, फर्स्ट है आपका बॉडी लैंग्वेज। इसमें बॉडी लैंग्वेज में आपका आ जाएगा पोस्चर, जेस्चर्स, फिजिकल मूवमेंट्स शोइंग कॉन्फिडेंस और डिफेंसिवनेस। तो आपका बॉडी लैंग्वेज बताता है कि आप किस तरीके से हैं, आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं, आपका पोस्चर कैसा है ना, जो भी चीज़ें आप करेंगे मूवमेंट वगैरह वो सब बताएगा आपके बारे में। सेकेंड है फेशियल एक्सप्रेशन। तो फेशियल एक्सप्रेशन में क्या होगा, स्माइलिंग, फ्रॉनिंग, रेज्ड आईब्रोज, कम्युनिकेटिंग इमोशंस। तो जो भी आपका फेशियल एक्सप्रेशन होगा उसके थ्रू आपका जो है कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो सकता है। लाइक आप क्लास में बैठे हैं और आप अपने नेल को बाइट करें, बाइटिंग योर नेल, या फिर आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि आप सैड है कि नहीं। तो अगर आप नेल को बाइट कर रहे हैं इट मीन्स क्या है कि आपको कुछ ना कुछ एंजाइटी है, कुछ ना कुछ परेशानी आपको है ना। तो इससे देख के आपको समझ में आ जाएगा कि वो पर्सन कुछ ना कुछ परेशानी में है। तो इससे क्या हुआ, बिना बोले भी आपने कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड किया। अगर क्लासरूम में कोई पर्सन जो है अपने हैंड को रेज़ करता है, हाथ उठाता है, तो इट मीन्स क्या है, कहीं ना कहीं बिना बोले हम समझ जाते हैं टीचर्स कि वो कुछ ना कुछ पूछना चाहता है, राइट। सो ये भी आपका नॉन वर्बल में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आई कॉन्टैक्ट। तो आई कॉन्टैक्ट में क्या होगा, शोइंग कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट, ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट, है ना, आपका आई कॉन्टैक्ट बता देगा कि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं, ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट के। फिर नेक्स्ट है आपका पैरा लैंग्वेज। ये आपका वॉइस से रिलेटेड है बोल सकते हैं। तो इसमें आपका टोन, पिच, वॉल्यूम एंड स्पीड ऑफ स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी इसमें पैरा लैंग्वेज में, कि आपका टोन कैसा है, पिच कैसा है, वॉल्यूम कितने वॉल्यूम में आप बोल रहे हो, एंड स्पीड ऑफ स्पीकिंग, कितने स्पीड से आप बोल रहे हो, स्लो बोल रहे हैं कि फास्ट बोल रहे हैं। नेक्स्ट है अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या होगा, आपका जो ड्रेस है और ग्रूमिंग स्टाइल है, ये सारी चीज़ें आपके बारे में बताती हैं। लाइक आपने अच्छे से ड्रेस किया है, ग्रूमिंग किया है, तो इससे क्या होगा कि आप अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे, राइट। फिर है नेक्स्ट आपका प्रोक्सेमिक्स। इसमें आपका आता है फिज़िकल डिस्टेंस, है ना, जितना फिज़िकल डिस्टेंस आप मेंटेन करते हैं फॉर कम्युनिकेशन। सो ये भी आपका एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। सो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं। फिर नेक्स्ट है वाई कम्युनिकेशन मैटर्स। कम्युनिकेशन ज़रूरी क्यों है, मैटर क्यों करता है।
पर्सनालिटी डेवलपमेंट। फर्स्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इम्प्रूव्स कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। तो कम्युनिकेशन क्या करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करेगा, पब्लिक स्पीकिंग आपको सिखाएगा एंड सेल्फ एक्सप्रेशन भी देगा, अपने आप को आप कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाओगे। नेक्स्ट है एकेडमिक सक्सेस। इफ़ यू आर गुड एट योर कम्युनिकेशन स्किल then definitely you will be successful in your academic success, academic career. So essential for seminars, presentation and viva and research। तो आपका जो है ये सेमिनार्स, प्रेजेंटेशन, वाइवा और रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी है आपका कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है प्रोफेशनल ग्रोथ। इफ़ यू आर डूइंग एनी जॉब और इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, सो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन का होना। की फॉर इंटरव्यूज़, टीम वर्क, लीडरशिप एंड करियर एडवांसमेंट। तो इन सब चीज़ों के लिए आपका जो कम्युनिकेशन है मैटर करता है। फिर नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप बिल्डिंग, प्रमोट्स ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन एंड टीम वर्क, है ना। तो अगर आप रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन ज़रूरी है। क्या करेगा, ट्रस्ट बिल्ड करेगा, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेगा, कोऑपरेशन और टीम वर्क को भी बढ़ावा देगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर these elements, you can say that, these purposes। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इन एक्शन। आपके जो एक्शन है उसमें कम्युनिकेशन कैसे दिखता है। सो एकेडमिक सेटिंग, जो आपका टीचिंग फील्ड और एनीथिंग वी कैन से दैट, एकेडमिक फील्ड में आपका कम्युनिकेशन कैसे काम करता है। सो एकेडमिक सेटिंग में क्या है आपका, फर्स्ट है टीचर्स कम्युनिकेट लेसन्स एंड असाइनमेंट्स, है। तो आपका टीचर क्या करता है, आपको जो भी असाइनमेंट उसको देता है, लेसन्स को पढ़ाता है ना। तो इससे आपका कम्युनिकेशन होता है। स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन सेमिनार्स एंड डिबेट्स। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन सब चीज़ों में, सेमिनार्स, डिबेट्स में, प्रेजेंटेशन, इन सब में पार्टिसिपेट करता है। तो ये भी कम्युनिकेशन होता है उनके एक्शन में। रिसर्च, डिस्कशंस एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो रिसर्च, डिस्कशन में और रिपोर्ट राइटिंग में भी आपका कम्युनिकेशन होता है। फिर है लैब, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रेजेंटेशन। तो लैब में भी जो भी इंस्ट्रक्शन और प्रेजेंटेशन होता है, इसमें भी कम्युनिकेशन होता है। फॉर प्रोफेशनल इन्वायरमेंट्स में क्या क्या है, मैनेजर्स इन्फॉर्म एम्प्लॉयज़ अबाउट पॉलिसीज़। तो मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ को बताता है पॉलिसीज़ के बारे में। प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन एंड टीम मीटिंग्स। तो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन होता है, वहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होता है, उसमें भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है, इन वहाँ पे कम्युनिकेशन होता है। जॉब इंटरव्यूज़ एंड कैंपस प्लेसमेंट्स। तो इंटरव्यूज़ में तो कम्युनिकेशन होगा ही, कैंपस प्लेसमेंट में भी ये ज़रूरी है। एंड ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस, है ना। तो ये आपका जो है ऑफिशियली जो भी हम मैसेज शेयर करते हैं, जो भी बातचीत करते हैं एंड डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, इसके लिए भी आपका मतलब इस टाइम पे भी आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। फिर नेक्स्ट है की टेक अवे। तो की टेक अवे में क्या है, आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या लेना है। सो कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन रिक्वायर्स बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग विद फीडबैक, है ना। तो आपका जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो सेंडर एंड रिसीवर के साथ होगा। तो सेंडर कुछ भेजेगा, फिर रिसीवर रिसीव करेगा, फिर अगेन ये क्या करेगा, सेंडर को फिर भेजेगा, तो ये सेंडर बन जाएगा, रिसीवर। तो इसी तरीके से आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस चलते रहता है। इट इज़ टू वे प्रोसेस एंड लास्ट में फीडबैक दिया जाता है दोनों के द्वारा। फिर नेक्स्ट है आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, नॉन वर्बल एंड नॉन वर्बल है, और इट इज़ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर फॉर मीनिंगफुल इंटरेक्शन। तो आपका जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है इसमें कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें चलती हैं। आपका जो नॉन वर्बल, वर्बल में भी आप नॉन वर्बल जो एलिमेंट्स हैं उसका यूज़ करोगे, तो आपका दोनों एक साथ चलेगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब एक दूसरे के सहायक है। फिर नेक्स्ट है आपका कोर लाइफ स्किल। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर पर्सनल, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप कम्युनिकेशन सीखें, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आने चाहिए। नेक्स्ट है मास्टरिंग कम्युनिकेशन, है ना। कम्युनिकेशन के प्रोसेस को आप मास्टर कैसे कर सकते हो। सो फर्स्ट है प्रैक्टिस, है ना। एज वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जो भी इंसान किसी भी फील्ड में मास्टर करना चाहते हैं, सो दे विल हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, है ना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रेगुलर स्पीकिंग एंड राइटिंग एक्सरसाइजेस। तो आप अगर कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आपको रेगुलर स्पीकिंग एंड राइटिंग एक्सरसाइज करना होगा। सेकेंड है लिसन।
तो लिसनिंग भी करना होगा आपको। और लिसनिंग में कैसा होना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमें बोलना ज़्यादा पसंद है, सुनना उतना पसंद नहीं होता। सो गुड लर्नर शुड बी एक्टिव लिसनर, है ना। आपका जो गुड लर्नर है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है, आपको एक्टिव लिसनर होना चाहिए। तो अगर आप सुनोगे तभी आप सीख पाओगे। सो अगर कम्युनिकेशन करना है, अच्छे से सीखना है, तो उसके लिए आपको एक्टिव लिसनिंग स्किल इम्प्रूव करना होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट, सीक फीडबैक एंड इम्प्रूव, है ना। रिफ्लेक्ट क्या है, आप उसमें रिएक्ट करेंगे, जो भी मैसेज आपको मिलेगा उसको आपका क्या करना है, फीडबैक देना है, उनसे फीडबैक लेना है, ये आपका कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंबाइंस क्लियर एक्सप्रेशन विद कॉन्फिडेंट नॉन वर्बल सिग्नल्स, है ना। आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें आपके जो एक्सप्रेशन है उसको क्लियरली आप एक्सप्रेस करोगे विद कॉन्फिडेंस, है ना। कॉन्फिडेंस के साथ ही नॉन वर्बल जो एलिमेंट्स है, सिग्नल्स है, उसका हम यूज़ करेंगे। फॉर स्टूडेंट्स मास्टरिंग बोथ ओरल प्रेजेंटेशन एंड रिटर्न रिपोर्ट्स इज़ एसेंशियल फॉर एकेडमिक एंड करियर सक्सेस। तो अगर आप कम्युनिकेशन को में मास्टर कर लेते हैं तो आपके जो प्रेजेंटेशन स्किल है, रिटर्न रिपोर्ट्स स्किल्स है, ये सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। एंड इट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर करियर। सो अगर आप करियर में ग्रो करना चाहते हैं, एकेडमिक करियर या फिर जो आपका प्रोफेशनल करियर भी बोल सकते हैं, तो इसके लिए आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अबाउट आवर कम्युनिकेशन। सो कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताएंगे, और आगे के पार्ट के लिए इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।